हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार और आज आपकी दो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं। एक तो यही कि वही पनीर को डिफरेंट कैसे बनाएं है, और दूसरा वो रेस्टोरेंट स्टाइल की डिशेस में क्या खास होता है और घर में वो रेस्टोरेंट स्टाइल की डिशेस कैसे बनाएं। एकदम क्या कहते हैं उसको, मास्टर क्लास होने वाली है आज। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज ज्ञान की बातें ज़्यादा करूँगा और दूसरी बातें भी हो ही जाएंगी। चलो शुरू करते हैं। Rolling and action. तो क्या है ना, बनाते हैं जी शाही मकई पनीर, यानी कि शाही कॉर्न पनीर, यानी कि आपके यूजुअल शाही पनीर में एक नया बढ़िया ट्विस्ट। सबसे पहले ग्रेवी बना लेते हैं, शाही ग्रेवी। ठीक है, 3 टमाटर, 2 प्याज, थोड़ा सा दही और मेरी छुरी कहाँ गई। प्याज को मोटा मोटा काटना है, ठीक है, क्योंकि बाद में तो इसका पेस्ट बनेगा ही। एक काम करिए, ज़रा टमाटर की आंखें निकाल लीजिए, बस मोटा मोटी, ज़्यादा बारीक बारीक काट के फ़ायदा नहीं है, बाद में ग्रेवी ने पिसना ही है। प्याज हो गया, टमाटर हो गया, थोड़े खड़े मसाले ले लीजिएगा। ये जो रेसिपी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके मैं 2 तरीके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एक तो है क्विकली बनने वाला शाही पनीर एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, एक है कि अगर आपके पास वक्त है, टहलते टहलते बनाना है, तो वो वाला शाही पनीर। ठीक है, क्विकली वाला मैं दिखा दूंगा और टहलते टहलते बनाने वाला मैं बता दूंगा। ठीक, अभी क्या है ना, इसको ब्राउन नहीं करना लेकिन भूनना है। आमतौर पे मैं पहले भी बता चुका हूँ, आमतौर पे ग्रेवीज में सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि अरे यार पिसने ही तो वाली है, पानी डालो उबाल लो। हाँ, वो पानी डालो उबाल लो के चक्कर में ग्रेवी की होती नहीं है भुनाई, और असली स्वाद जो है वो आता है भुनाई से। लेकिन भून भून के लाल भी नहीं करना, बिकॉज ग्रेवी का रंग खराब हो जाएगा। तो हल्का सा ऐसे प्याज को ट्रांसलूसेंट कर लिया, ट्रांसलूसेंट मतलब थोड़ा सा पारदर्शी। तो अब डालेंगे टमाटर और भुनाई चालू रहनी चाहिए भाई और बहनों। ये वो लाल मिर्च है जो तीखी नहीं है लेकिन रंग एकदम चटक है, तो आप उसको जो मर्जी बुलाते हो वो वाली लाल मिर्च डालिएगा, तीखी वाली मत डालिएगा। ठीक है, सेम स्टोरी, भुनाई चालू रहनी चाहिए। जब तक भुनेगा नहीं तब तक स्वाद नहीं आएगा। और ख़ासतौर लाल मिर्च जो है, जो रंग वाली लाल मिर्च है, उसको हल्का सा घी या तेल में आप भूनेंगे तो उठ के आएगी। थोड़ा सा दही डालना है, ज़्यादा नहीं। वो क्या है, एक तो टमाटर खट्टा, फिर दही खट्टा, और फिर आपने डाल दिया ठोक के, तो आप बनाने जाएंगे शाही पनीर, बन जाएगा खट्टा पनीर, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। खट्टे पनीर की रेसिपी फिर करो। अब इसमें डालें काजू, ऐसे 8-10 डाल दीजिए बस, हल्का सा, बस ग्रेवी को बाइंड करने के लिए। काजू जो है किसी भी ग्रेवी में गाढ़ेपन के लिए नहीं डाला जाता है। गाढ़ापन तो 20% काम है उसका, 80% काम है वेलवेटी टेक्सचर, मखमलीपन, राइट। तो इसलिए जहाँ 20 डाल रहे हैं वहाँ पर 10 से भी काम हो जाएगा। खर्चा मत बढ़ाइए, हैं। खर्चा मतलब देखिए, अन्य अच्छे खाने में खर्चा होता है, बट ज़बरदस्ती का खर्चा मत बढ़ाइए। अभी समझे आप? रंग देखिए आप, ओए होए, ब्यूटीफुल। वैसे इसमें ओए होए वाला कुछ है नहीं, सिर्फ खड़े मसाले और मिर्ची है। अब जब आपने मिर्ची डाली थी ना, तो आप चाहें तो वहाँ पर धनिया डाल सकते हैं, ठीक है, धनिया पाउडर। लेकिन बाद में ग्रेवी पकेगी, है ना, फिनिश भी होगी घी में, क्रीम में, बटर में, उस समय भी हम मसाले भून सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा मसाले नहीं डाल रहा हूँ, मिर्च डाल रहा हूँ, क्योंकि मिर्च का जो रंग है वो अभी आएगा, बाद में उस हिसाब से खिल के नहीं आएगा, राइट। और मिर्च जो है पकने के बाद मीठी भी हो जाएगी। मिर्च हमेशा पकने के बाद मीठी होती है। मैं यहाँ पर एनीवेज एक बढ़िया सा मसाला यूज़ करूँगा कि झटपट बन जाए। साथ में आपको बता भी दूंगा कि बगैर उस बढ़िया से मसाले के अगर आपको बनाना है तो क्या क्या डालना पड़ेगा। ठीक है जी, लगाओ ढक्कन और लो प्रभु का नाम। ब्यूटीफुल। देखिए, पानी आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जितना पानी होगा उतना आपको मिक्सी में बाद में जब इसको पीसेंगे दिक्कत होगी। दूसरी चीज़, टमाटर का गलना नहीं देखना है, टमाटर तो गल ही जाएगा, प्याज का गलना देखना है, राइट। अगर प्याज जो है वो गल गया है तो ग्रेवी आपकी अच्छी सी बनेगी। तीसरी चीज़, खड़े मसाले जो हैं वो निकाल के ग्रेवी को पीसना है, बिकॉज खड़े मसालों का फ्लेवर ऑलरेडी निकल गया है। 15-20 मिनट हो गए हैं, खड़े मसालों का फ्लेवर ऑलरेडी ग्रेवी में आ चुका है। अब अगर आप उसको साथ में पीसेंगे तो फिर वो सिर्फ कलर खराब करेगा। ठीक है जी, ये भी बता दिया हमने। गैस करते हैं बंद और इसको ले जाते हैं पीसने के लिए मिक्सी में।
चल भाई रणवीर बना। अभी काट लेते हैं शाही पनीर का पनीर, क्योंकि शाही कॉर्न पनीर बनाने के लिए आपको चाहिए कॉर्न और पनीर। थोड़े लेट हो गए, लेकिन क्या है वो देर आए दुरुस्त आए। देखिए बेसिकली क्या है, आप चाहें तो क्यूब्स काट सकते हैं, लेकिन फिर वो मटर पनीर वाली स्टाइल हो जाएगी, है ना। अक्सर हम लोग होटलों में और रेस्टोरेंट्स में फ्लैट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसके स्क्वायर भी काट सकते हैं, ट्रायंगल भी काट सकते हैं, रेक्टेंगल भी काट सकते हैं। मैजिक। बेसिकली क्या है कि ग्रेवी को पीस लिया गया है और अब इसको पकाना है वापस। तो वापस क्यों पकाना है? वापस इसलिए पकाना है कि इसके अंदर का जो प्याज है, जो टमाटर है, वो सारा अभी अलग अलग हो गया ना मिक्सी में घूम के, कुछ थोड़ा सा कच्चा कुछ पक्का, तो वो सारे फ्लेवर्स बंधने चाहिए और वो वापस पक के बनेंगे। शाही पनीर दोबारा मैं इसलिए बना रहा हूँ, एक तो पिछली बार की लर्निंग्स जो हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर पाएँ, दूसरी चीज़ कि शाही पनीर के क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं रेस्टोरेंट जैसे, उसकी बात कर पाएँ। तो एक वेरिएशन तो ये होता है कि हम कॉर्न डाल दें, मकई पनीर एग्जॉटिक हो जाएगा। दूसरा, कॉर्न और मशरूम शाही पनीर बना सकते हैं। तीसरा, अगर आप नदरू यूज़ करना चाहते हैं, नादर यूज़ करना चाहते हैं, कमल ककड़ी यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर नदरू शाही पनीर हो सकता है। अगर ब्रोकली डालनी है तो ब्रोकली डाल सकते हैं शाही ग्रेवी में। तो शाही पनीर को मॉडर्न बनाने के लिए शाही पनीर ग्रेवी की रेसिपी चेंज मत कीजिए, सिर्फ थोड़ा मशरूम, थोड़ा कॉर्न, थोड़ी ब्रोकली, ऐसे सोचिए। टेस्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मॉडर्न सब ठीक है ना, कॉम्बिनेशन से मॉडर्न बनाइए, टेस्ट से मत बनाइए उसको मॉडर्न। साफ कहना सुखी रहना। अब दो मेन चीजें रह गई हैं इस रेसिपी में। पहली चीज तो ये कि फटाक से अगर इसको रेस्टोरेंट जैसा बनाना है फटाक से, तो एवरेस्ट का शाही पनीर मसाला लें और इसको इस्तेमाल करते हुए फटाक से रेस्टोरेंट स्टाइल बना लें, ठीक है। दूसरा, अगर वक्त लेके रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है तो फिर एक काम करें, धनिया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, स्टार अनीस, तेज पत्ता, हल्का सा जीरा या शाही जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्का सा अमचूर, हल्की सी सौंफ, ये सब कुछ लें और इसको टोस्ट करके पीस लें और पीस के शाही पनीर मसाला बना लें, अगर आपके पास वक्त है। लेकिन अगर आपको जल्दी में रेस्टोरेंट वाला खाना चाहिए तो भाई मेरे हिसाब से एवरेस्ट से अच्छा शाही पनीर मसाला कोई बनाता नहीं, ठीक है जी। दोनों फॉर्मूले दोनों बता दिए मैंने आपको। तो अब जो है थोड़ी पढ़ाई करनी है 2 मिनट के लिए। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि घर पे रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस बनाने की साइंस क्या है वो समझाऊंगा, तो मैं आपको समझाता हूँ। एक बहुत पहले ये इंसान है बगैर दाढ़ी मूंछों वाले रणवीर बरार, इन्होंने एक किताब लिखी थी कम इनटू माय किचन, और उसमें मैंने समझाया था बड़े अच्छे से। वही फॉर्मूला है, आज भी वही फॉर्मूला है, आपको समझाता हूँ। जब हम शेफ्स डिश बनाते हैं, हम सबसे पहले टेस्ट पे ध्यान देते हैं, हम सबसे पहले टेस्ट के बारे में सोचते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं फ्लेवर के बारे में, उसके बाद टेक्सचर के बारे में। डिश का जो कंस्ट्रक्शन है वो हमेशा नीचे से ऊपर होता है और डिश का जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा ऊपर से नीचे होता है। जिसने ये समझ लिया उसने रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बनाने का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। और ये याद रखिए कि टेस्ट जो है हालांकि सबसे नीचे है, लेकिन वो फाउंडेशन है, सबसे ज़्यादा हिस्सा ऑक्यूपाई किया हुआ है टेस्ट ने। अगर आप टेस्ट, टेक्सचर, फ्लेवर देखें तो बेसिकली इस पिरामिड का 80% टेस्ट, फ्लेवर और टेक्सचर है। यानी कि भले ही प्रेजेंटेशन और अरोमा ज़रूरी है, लेकिन डिश की जो बुनियाद है वो टेस्ट, फ्लेवर और माउथ फील पे खड़ी होती है। तो कभी भी डिश बनाएं अपने दिमाग में, सबसे पहले सोचें कि इसमें खट्टे मीठे तीखे का बैलेंस क्या होगा। फिर ये सोचें कि इसमें किस तरह के फ्लेवर्स होंगे, किस तरह की खुशबुएं होंगी जब ग्राहक उसको खाएगा। फिर ये सोचें कि इसका माउथ फील क्या होगा, कि ये खिला खिला होगा, चिकना होगा, वेलवेटी होगा, या खड़ा खड़ा होगा, या क्रिस्पी होगा, या क्रंची होगा। फिर उसके बाद अच्छी सी प्लेटिंग सोचें और खुशबुएं तो अपने आप फ्लेवर्स के जरिए पहुंच जाएं। दैट्स इट। मक्खन के 2 फायदे हैं इस डिश में। एक तो ये कि ग्रेवी पे शाइन आएगी, शीन आएगी, और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप सब्सक्राइब करेंगे। मुझे बोला गया कि रणवीर लास्ट में तुम बोलते हो ये सब्सक्राइब करो, तब तक सब लोग जो है वीडियो देख के और बनाने चले जाते हैं, तो बीच में बोला करो। तो नमस्कार, मैं रणवीर बरार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट तो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब चाहे बाद में कर लीजिएगा। मुझे कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। ये लो, ये गया शाही पनीर मसाला, हल्का सा भूना, इसमें हल्दी होती है, उसको थोड़ा भूनना और उसके बाद
डाल दी क्रीम। बटर और मसाला दोनों नहीं जलने चाहिए, मोनोपोली वही है, इसलिए क्रीम सामने रखिए तुरंत। खुशबू जो है वो बिल्कुल बता रही है कि रेस्टोरेंट वाला प्रोग्राम जो होने वाला है। और ये देखिए खुशबू भी आ गई, पॉइंट नंबर 1 पिरामिड का। फिर कलर चेंज हो गया, प्रेजेंटेशन में भी रिचनेस आ गई, हल्का सा येलोपन आ गया, वाइटनेस आ गई, पॉइंट नंबर 2। फिर वेलवेटी टेक्सचर जो है वो दिख रहा है, पॉइंट नंबर 3। फिर ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि इसमें मसाले का फ्लेवर जा चुका है, पॉइंट नंबर 4। और टेस्ट जो हमने इसमें देना है वो देना है खट्टा और मीठा, वो ऑलरेडी हम टमाटर और हल्की सी शुगर और प्याज के जरिए दे चुके हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डिश। अगर आपको इस तरह का ब्रेकडाउन चाहिए, ऐसे 2-2 मिनट के 3-3 मिनट के बीच में क्लासेस चाहिए, कुकिंग लेसन चाहिए, साइंस चाहिए खाने की, तो नीचे कमेंट में लिखिए, आई बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। एक लास्ट बॉयल देंगे इसको। एक लास्ट बॉयल इसलिए क्योंकि हमने तड़का जो डाला है वो भी अभी तड़का अलग है, ग्रेवी अलग है। जब तक चीज़ साथ में उबलेगी नहीं तब तक फ्लेवर्स आपस में मिल बैठ के बात नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए क्रीम जो है वो भी ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा करती है, तो इसलिए एक तो काजू से थोड़ा टेक्सचर आएगा, गाढ़ापन आएगा, एक थोड़ा क्रीम से भी आएगा, बाकी प्याज टमाटर से तो आएगा ही। और हाँ, वो जो मैंने आपको होममेड बताया था मसाला, उसमें थोड़ी कसूरी मेथी भी डाल लीजिएगा, नहीं तो एवरेस्ट शाही पनीर मसाला है ना। जैसे उबला वैसे ही समझ में आया कि फ्लेवर्स ने आपस में संधि कर ली, समझौता कर लिया। वो एक तो तड़के का फ्लेवर, वो जो क्रीम वाला छौंक था उसका फ्लेवर, और ग्रेवी का फ्लेवर, दोनों में संधि हो चुकी है। ऑब्वियसली पनीर डाला है, पनीर को फ्राई नहीं किया तो ग्रेवी में ऑब्वियसली थोड़ी देर डाल के उसको पकाना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं पकाएंगे लेकिन 2-3 मिनट तो बॉयल कर लीजिए। ब्यूटीफुल हो गया जी। अब देखो इसको आप, हैं ग्रेवी देखो, ग्रेवी की धार देखो, और मकई और पनीर के मिलते हुए तार देखो। लग रहा है कि मामला अच्छा वाला गंभीर हो गया है। तो क्या कहते हैं उसको, वो लेजी संडे आफ्टरनून में अगर आपको बनाना है एक पनीर जिसको कि लोग तसल्ली से आराम से टीवी देखते हुए खाएं, पूरी पिक्चर खत्म हो जाए, तो ऐसे डालिए फिर कॉर्न। ठीक है जी, सब बता दिया मैंने। प्लेटिंग कर लेते हैं। इसमें जो मकई की मोनोपोली है ना, कॉर्न की वजह से क्या है ना, जूसीनेस आ गई ग्रेवी में, और बाकी आइटम शाही, एकदम रेस्टोरेंट जैसा। अब मजा ना आए, पैसे वापस। थैंक यू वेरी मच। और मज़े से रहिए, अच्छे से खाइए, खूब खुशियाँ बांटिए। अगर हो सके तो मेरी कोई रेसिपी किसी ज़रूरतमंद को खिला दीजिएगा, आपको भी पुण्य लगेगा, इनडायरेक्टली मेरे को भी लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, आई विल सी यू अगेन।